नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ड स्टडी पीके में। आज मैं आपके लिए करंट अफेयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि आपको परीक्षा में यहां से आपको देखने को मिल ही जाएंगे। चलिए आइए बिना व्यक्त गवाए चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने ही रखा हुआ है। पहला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में मनाया गया कंचौत पर्व। जो जम्मू कश्मीर राज्य है उसमें मनाया गया है कंचौत पर्व। ये आप देख सकते हैं कैसे पर्व मनाया जाता है। ये सारी विवाहित जोड़े जो हैं वह इस पर्व को मनाते हैं। इस कंचौत पर्व को ये महिलाएं सजकर मनाती हैं। चलिए इसके देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी हैं। फैक्ट है, माह महीने में, कौन सा माह के महीने में शुक्ल पक्ष के दौरान, जो आमतौर पर जनवरी या फरवरी में पड़ता है। कब पड़ता है? जनवरी या फरवरी में पड़ता है। प्राचीन त्योहार कंचौत मुख्य रूप से नाग अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है। जो नाग अनुयायी हैं उनके द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है, वह कौन सा पर्व है? वह है कंचौत पर्व। कौन सा पर्व? कंचौत पर्व जो है ये आप देख सकते हैं। कंचौत पर्व ये महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। इसकी जानकारी देखते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह त्यौहार जम्मू कश्मीर, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर राज्य के चिनाब घाटी क्षेत्र में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। जो चिनाब घाटी है उस क्षेत्र में जो धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जाता है, यह कौन सा पर्व है? कंचौत पर्व। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह 3 दिवसीय त्यौहार जो है विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाता है, जो अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। किसके लिए मनाया जाता है? अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना के लिए यह पर्व मनाया जाता है। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कंचौत या गौरी तृतीय जम्मू प्रांत के पहाड़ी किश्तवाड़, रामबन और डोडा में व्यापक रूप से मनाया जाता है। किन किन क्षेत्रों में यह मनाया जाता है? वह है जम्मू कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर के प्रांत के पहाड़ी हैं, जम्मू प्रांत की पहाड़ी और किश्तवाड़, रामबन और डोडा के व्यापक रूप से मनाया जाता है। इसमें अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह त्यौहार भद्रवाह मिनी कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? यह त्यौहार भद्रवाह मिनी कश्मीर के नाम से जाना जाता है। दूसरा है कोटली, मंथोला, घाटा और खाखल, गुप्त गंगा, चिनोट, कपरा, भालरा, भेजा, चिंचोरा और अन्य क्षेत्र में मनाया जाता है। इन सभी क्षेत्रों में यह मनाने जाने वाला त्यौहार है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप छाप लीजिए या लिख लीजिए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बच्चों के पुनर्वास के लिए मिशन वात्सल्य लागू किया है। जो कौन सा है? मिशन वात्सल्य लागू करने वाला है महिलाओं एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये किया गया है। बच्चों के पुनर्वास के लिए मिशन वात्सल्य लागू किया है। ये आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये है इसका लोगो, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय केंद्र प्रायोजित बाल संरक्षण सेवाएं CPS योजना मिशन वात्सल्य लागू कर रहा है। जो किसके द्वारा लागू हो रहा है? यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है। इसमें क्या है? अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह अनाथ और निराश्रित बच्चे, जो अनाथ बच्चे हैं या निराश्रित बच्चे हैं सहित कठिन परिस्थितियों में बच्चों के पुनर्वास के लिए है। यह किन किन के लिए है? जो अनाथ एवं निराश्रित बच्चे हैं, कठिन परिस्थितियों में बच्चों को पुनर्वास के लिए यह वात्सल्य लागू किया है। कौन सा? विशन वात्सल्य लागू किया है। इसमें अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, संस्थान देखभाल, गैर संस्थागत देखभाल आदि जैसी सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसकी और जानकारी जो परीक्षा उपयोगी है। और जानकारी की तरफ चलते हैं। अगली जानकारी नहीं, प्रश्न है अगला। प्रश्न है कि
सांस्कृतिक मंत्रालय क्या है? सांस्कृतिक मंत्रालय। जो संस्कृति है, संस्कृति मंत्रालय संग्रहालयों में अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। जो अपनी तरह का कैसा है? अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर। ये आप चित्र के माध्यम से भी देख लीजिए। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट है, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार कब 15 से 16 फरवरी 2022 को भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना का अपनी तरह का पहला 2 दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। जो अपनी तरह का वैश्विक शिखर सम्मेलन है वह आयोजित करेगा। इसमें अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ग्लोबल समिट संग्रहालय का विकास के क्षेत्र में अग्रणी दिग्गजों, डोमेन विशेषज्ञों और चिकित्साओं पर एक साथ लाएगा। यह इसकी इम्पोर्टेंट जानकारी। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न रखा है राइटिंग विद फायर। जो राइटिंग विद फायर है, ये आप देख सकते हैं, ये टाइटल है राइटिंग विद फायर। जो अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित पहली भारतीय वृत्त चित्र। जो पहली अकादमी है, जो अकादमी पुरस्कार है, अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित पहली भारतीय वृत्त चित्र है, वह क्या है? राइटिंग विद फायर। इसके देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये आप देख सकते हैं, ये इसका ये है चित्र के माध्यम से। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर चलते हैं। भारतीय वृत्त चित्र राइटिंग द फायर ने 8 फरवरी 2022 को अकादमी पुरस्कार के लिए घोषित सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र फीचर श्रेणी में शीर्ष 5 नामांकनों में जगह बनाई है। इसने जो है शीर्ष नामांकनों में 5 नामांकनों में जगह बनाई है। इसमें अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ऐसा करने वाली यह पहली भारतीय फीचर वृत्त चित्र बन गई हैं और यह पहली भारतीय फीचर वृत्त चित्र बन गई हैं। चलिए देखते हैं अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसके फैक्ट दिया, इसका निर्देशन सुस्मित घोष ने। इसका निर्देशन किसने किया है? निर्देशन किया है सुस्मित घोष ने किया है और रिंटू थॉमस ने किया है। किसने किया है? रिंटू थॉमस और सुस्मित घोष ने किया है। अगली जानकारी है, फिल्म दलित महिलाओं के नेतृत्व वाले समाचार पत्र खबर लहरिया चलाने के पीछे पत्रकारों की कहानी बताती है। ये थी इसकी सारी जानकारी। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ग्लेनमार्क फार्मा जो है भारत में लॉन्च किया फेब्री स्प्रे। जो फेब्री स्प्रे है वह किसने किया है? ग्लेनमार्क फार्मा ने। ग्लेनमार्क फार्मा भारत में पहला लॉन्च किया है फेब्री स्प्रे। ये आप देख सकते हैं फेब्री स्प्रे, ये ऐसा है। ये इसके सारे चित्र के माध्यम से आप देख लीजिए। ये इसका ये लगा हुआ है, ये देखिए, ये है सारा फेब्री स्प्रे। ये किसने किया है? चलिए देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी हैं। फैक्ट की तरफ चलते हैं। फैक्ट दिया है, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स और कनाडा स्थित सैनोटाइज है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 9 फरवरी 2022 को अपने नाइट्रिक ऑक्साइड नेजल स्प्रे का लॉन्च करने की घोषणा की है। इसमें अगली जानकारी है, स्प्रे को भारत में, जो स्प्रे है उसको भारत में फेब्री स्प्रे ब्रांड के नाम के तहत कोविड-19 के वयस्क रोगियों जिनमें बीमारी के बढ़ने के उच्च जोखिम के लिहाज के लिए लॉन्च किया गया है। यह किसके लिए किया गया है? यह स्प्रे भारत में किस नाम से जाना जाएगा? यह स्प्रे भारत में फेब्री स्प्रे ब्रांड के नाम से जाना जाएगा और ये इसके तहत यह क्या है? कोविड-19 के वयस्क रोगियों के जिसमें बीमारी के बढ़ने का उच्च जोखिम के तहत के लॉन्च किया जाएगा। चलिए देखते हैं इसकी और जानकारी जो परीक्षा उपयोगी है। अगली जानकारी है, फेब्री स्प्रे को श्वास नली में, जो फेब्री स्प्रे है उसको श्वास नली में कोविड-19 के वायरस को मारने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे क्या है, जो फेब्री स्प्रे है जो श्वास नली में कोविड-19 के वायरस को, जो श्वास नली में डालने के लिए कोविड-19 वायरस को मारने के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए आइए देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न रखा है आपके सामने। प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2021-22, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 में पीएम केयर फंड कोष का 3 गुना बढ़ाकर
10,990 करोड़ रुपए हुआ है। 10,990 करोड़ रुपए हुआ है। 10,990 करोड़ रुपए हुआ है। ये आप देख सकते हैं। इसको जो फंड को कोष करने वाले, बढ़ाने वाले जो हैं वह हैं, वो अपने प्राइम मिनिस्टर जी हैं, पीएम मोदी जी। पीएम केयर फंड योजना है। ये कौन सी फंड योजना है? तो पीएम द्वारा ही घोषित किया जाएगा। पीएम द्वारा यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम केयर फंड कोष योजना को 3 गुना बढ़ाकर, कितने गुना बढ़ाकर? 3 गुना बढ़ाकर 10,990.17 करोड़ रुपए हुआ है। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है 2020-21 में पीएम केयर फंड के तहत कुल कोष 10,990.17 करोड़ रुपए था। इसका अगली जानकारी है, जबकि पीएम केयर फंड के नवीनतम ऑडिटेड स्टेटमेंट के अनुसार 2020-21 में फंड से 3,976.17 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। कितने रुपए खर्च किए गए हैं? 3,976.17 करोड़। ये आप देख लीजिए। चलिए आइए देखते हैं अगले जानकारी की ओर। अगली जानकारी है, इसकी जानकारी दी है 31 मार्च। कब दी है? 31 मार्च 2021 तक फंड में क्या है? 7,013 पॉइंट, यानी कि आप मान लीजिए 7,014 करोड़ रुपए की बकाया राशि थी। कितनी राशि थी? 7,014 करोड़ रुपए की 7,014 करोड़ रुपए की बकाया राशि थी। इसमें अगली जानकारी है, सरकार ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को बढ़ावा देने के लिए वेंटिलेटर सहित चिकित्सा उपकरण खरीदने के लिए पैसे के एक हिस्से का उपयोग किया है। कितने हिस्से का उपयोग किया है? ये सारी जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई की जो बढ़ावा देने के लिए वेंटिलेटर और सहित चिकित्सा उपकरण जो भी हैं, उनको खरीदने के लिए पैसे के एक हिस्सा, कितना? एक हिस्सा केवल उपयोग किया है। और प्रवासियों को राहत भी प्रदान की है, और जो प्रवासियां हैं उनको भी राहत प्रदान की है। चलिए आइए देखते हैं इसकी अगली जानकारी। अगली जानकारी की ओर चलने से पहले आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, अगर आपने अभी तक वर्ड स्टडी पीके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या आप वर्ड स्टडी पीके चैनल पर नए यूजर्स हैं, तो कृपया करके वर्ड स्टडी पीके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके साथ में जो घंटी का निशान है, यानी कि बेल आइकन का निशान है, उसको ऑल पर लगा लें, जिससे कि हमारी सारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास आती रहेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और शेयर तो आप अवश्य कर देना। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसकी अगली जानकारी। इसकी जानकारी है, सबसे ज़्यादा राशि है कोविड-19 वैक्सीन की 6.6 करोड़ डोज, यानी 1,392.82 करोड़ रुपए की खरीद पर खर्च की गई है। जो कितनी खर्च की गई है? 6.6 करोड़। कितनी? 6.6 करोड़ डोज, यानी 1,392 करोड़ रुपए की खर्च की गई है। इसमें अगली जानकारी है, फंड की स्थापना 27 मार्च, कितनी है? फंड की स्थापना 27 मार्च 2020 को हुई थी। पीएम केयर फंड की समर्पित राष्ट्रीय कोष है। यह क्या है? पीएम केयर फंड एक समर्पित राष्ट्रीय कोष है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य किसी भी प्रकार का आपात स्थिति या संकट की स्थिति में निपटाना है। जिसका क्या प्राथमिक उद्देश्य है? इसका प्राथमिक उद्देश्य यह है कि किसी भी प्रकार की आपात स्थिति हो या संकट की स्थिति में निपटाना है, जैसे कि कोविड-19 की महामारी द्वारा उत्पन्न स्थिति है। इस स्थिति के द्वारा ही 27 मार्च 2020 को हुई थी क्या? फंड की स्थापना। जिस फंड की स्थापना कब हुई थी? 27 मार्च 2020 को। किसके द्वारा की गई थी? पीएम द्वारा की गई थी, यानी कि नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। यानी पीएम मोदी द्वारा की गई थी। किसकी की गई थी? केयर फंड की स्थापना की गई थी। चलिए आइए देखते हैं अगले की जानकारी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और शेयर तो आप अवश्य कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। कृपया करके सभी लोग घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और सावधान जरूर रहें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।